एक अच्छा बालक भौतिक विज्ञान अब दिखाए तो विद्युत क्षेत्र आखिर में आज हम लोग बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसमें जो है यहाँ हमने 3 फिगर दिया है। मान लिया परावर्तन के माध्यम में कोई 2 चार्ज है, एक प्लस में है एक माइनस है, उसको बल या कार्य कर रहा है। यहाँ 3 चित्रों को हमने दिया है। इसके पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र आवेश क्या है, स्रोत और परीक्षण आवेश की भी चर्चा कर चुका हूँ। आवेश का स्रोत और आवेश का परीक्षण आवेश इनकी चर्चा कर चुका हूँ। परीक्षण आवेश जैसा कि आप लोग जानते हैं इसको क्यू नॉट को लिया है। आवेश है टेस्टिंग चार्ज, क्यू नॉट ये आपका परीक्षण आवेश है। क्या है? परीक्षण आवेश। अब इसमें मान लिया ये हम लोग मान लिया परावर्तन के किसी माध्यम में मान लिया परावर्तन के किसी माध्यम में एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू मूल बिंदु O पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु इस प्लेन में मूल बिंदु O। देखिए यहाँ मूल बिंदु O पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मूल बिंदु O पर जो है ये बिंदु आवेश स्थित है। आप देखिए वहां से r दूरी पर आवेश Q द्वारा, इसी के आवेश Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र r दूरी पर, यहाँ दिख रहे हैं मूल बिंदु से r दूरी पर प्लस आवेश Q से r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में देख रहे हैं Q से द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र r दूरी पर, वहां से यहाँ लिखने जाए Q से r दूरी पर, वहां पर Q से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्थित बिंदु P पर, वहां स्थित बिंदु P पर, स्थित बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता, स्थित बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता, यही जो है बिंदु P पर ही हमको क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं क्या और टेस्टिंग आवेश Q नॉट मान लिया मान लिया
एक अत्यंत सूक्ष्म या सूक्ष्म परीक्षण घन आवेश के सूक्ष्म परीक्षण घन आवेश कौन है? Q0 Q0 सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q0 चित्र में देखिए Q0 कहाँ स्थित है? बिंदु P पर स्थित है, बिंदु P पर स्थित है। तो वहां देखिए +2 से r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर स्थित है। अब कूलाम के नियम से आपको मिला कूलाम के नियम से आवेश Q के कारण क्या कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम आपने पढ़ा है जो दो बिंदु आवेश, ठीक वही यहां लागू होगा। कूलाम के नियम से +Q के कारण क्या +Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश के कारण, किसके कारण? परीक्षण आवेश के कारण परीक्षण आवेश यहाँ देखिए फिर मेरे ख्याल ये परीक्षण आवेश नहीं, ये घन आवेश नाट परीक्षण, घन आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर, घन आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल का परिमाण, लगने वाले बल का परिमाण, लगने वाले बल का परिमाण। अब कूलाम का नियम आपने पढ़ा है क्या? F = 1/4πr∇0, वहां पढ़ा Q1 Q2 /r²। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? क्योंकि परावैद्युतांक माध्यम K है तो आप लिखेंगे F = 1/4πr∇0K, परावैद्युतांक माध्यम है K +Q Q0 है, Q0 / r², क्या देखिए इस समीकरण में K परावैद्युतांक है, Q क्या है? परीक्षण आवेश, Q घन आवेश है जो मूल बिंदु पर है, और Q0 परीक्षण आवेश है, और O और P के बीच की दूरी क्या है? r है। तो इसके कारण यानी मूल बिंदु O पर आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर जो है, जो लगने वाला बल का परिमाण है, वो F बराबर होगा 1/4πr∇0K Q0 / r²। अब दूसरे चित्र में देखिए, यदि इसकी दिशा जो है Q से Q0 की ओर हो, क्या यदि इसकी दिशा Q से Q0 की ओर हो, यदि दिशा Q से Q0 की
परिणाम क्या होगा? स्वाभाविक है, उसमें आंशिक मान निकालने के लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंशिक मान क्या होगा? और हो तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंशिक मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंशिक मान E बराबर F डिवाइड बाई Q नॉट। यह आपको में नहीं चुका है, E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये तो प्लस है, ये माइनस है, तो ध्यान से देखिए कि जब दिशा जो है Q से Q नॉट की ओर होगी, उस समय जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंशिक मान E बराबर F डिवाइड बाई Q नॉट। अब F की वैल्यू आप रख दीजिए, F की वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा E इक्वल, रखिए, देखिए क्या बनता है आपको 1/4 के 1/4 के, और क्या होता है इसमें Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। सारा देखा कि कूलॉम के नियम के अनुसार पहले तो परिणाम आपने F निकाला, F निकल जाने के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालेगा। और मान लीजिए यदि माध्यम क्या है? निर्वात या वायु है, तो ठीक है, यदि माध्यम निर्वात, यदि माध्यम निर्वात या वायु है, अर्थात K इक्वल 1, अगर ऐसी कंडीशन है K इक्वल 1, तब आप लिख सकते हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, E बराबर ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण को नोट करते जाइए। अब क्या करेंगे, ये जो है यही समीकरण 3 ही क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो आवेश के कारण सूत्र है, और पुनः समीकरण 2 और 3 क्या पुनः है? समीकरण 2 और 3 से पुनः है समीकरण 2 और 3 से क्या करते हैं? उसमें क्या मिलता है? यदि दूरी बढ़ती जाती है या कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? या आप लिख सकते हैं T जो है प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, इसके E प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। अतः E और R के बीच जब आप ग्राफ खींचेंगे, देखिए चित्र नंबर 2 में, जब E और R के बीच यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बीच ग्राफ खींचेंगे, तो आपको जो है असमान वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ मिलेगा। R का मान बढ़ने पर E का मान घटता है, जैसे जैसे R का मान बढ़ता है तो E का मान घटता है, और R का मान, अतः बिंदु आवेश उत्पन्न क्या है? असमान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र कैसा है? असमान
वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत क्षेत्र ये जो है आपको स्पष्ट हो गया। ई और आर के बीच जो है असमान वैद्युत क्षेत्र मिलता है, ये तो पहली बात हो गई। और एक बात नोट कर लीजिए, यदि दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये आर क्या हो जाए, अनंत हो जाए, यानी परीक्षण आवेश और मूल बिंदु आवेश के बीच की दूरी क्या हो जाए, अनंत, क्या अनंत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नोट कीजिए, जब दोनों के बीच की दूरी आर अनंत हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात कोई प्रभाव नहीं होगा, निष्क्रिय होगा। तो बच्चों जो है हम लोग इसमें देखें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो धनात्मक परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल की होती है। अतः यदि Q धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q से दूर होगी और ऋण आवेश है तो नजदीक होगी। और आज हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब अगले में जो है हम लोग